साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 1.1 बताया जा रहा था। उसी के आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपसे हमने वादा भी किया था कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे सवाल बताऊंगा, तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने वादे पर खरा उतरूँ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्स है किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद क्रमशः ए, बी और सी हैं। समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए, बी व सी हैं। ये आपको गिव है। फिर यहाँ से आपको प्रूफ करना है। तो सिद्ध करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है P इंटू बी माइनस सी प्लस नेक्स्ट टर्म है Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, अपने बुक में इसको जो है लिख लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए MI मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका सलूशन देखिए। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद क्रमशः, जैसे उसने क्रमशः कहा है तो पहले पीवें का नंबर आएगा, फिर क्यूवें का नंबर आएगा, फिर आरवें का नंबर आएगा, और वो है क्या? ए, बी व सी है। यानी कि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है? स्मॉल ए, क्यूवा पद क्या है? बी, और आरवा पद क्या है? सी। तो आपको प्रूफ करना है P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ देना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए अभी हमको पीवें, क्यूवें और आरवें पद के फार्मूले को रखना होगा। तो हमें कोई भी पद का फार्मूला रखना हो या कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी का, हमें दो चीज़ मालूम होना चाहिए। वो क्या? प्रथम पद और सार्वधातुक। तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मानते हैं। बट बच्चों यहाँ स्मॉल ए आपको समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया है, तो हम यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रथम पद को कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं। कैपिटल ए तथा सारवंतर को भी कैपिटल ही कर दीजिए, तथा सारवंतर डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद क्रम से हमको दिए हैं ए, बी और सी। तो देखिए एक हमारा हेडिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे? समांतर श्रेणी का ऐसे हेडिंग डाल देंगे, समांतर श्रेणी का। अब देखिए दिया क्या है? पीवा पद टीपी, पीवा पद टीपी इज इक्वल टू कितना दिया है? पीवा पद टीपी इज इक्वल टू दिया है स्मॉल ए, और फार्मूले से समांतर श्रेणी का एनवा पद
फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का पीवां पद Tp क्या हो जाएगा, Tp हो जाएगा a, या आप कैपिटल ए लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू सार्वधातुक भी आपने कैपिटल डी माना है इज इक्वल टू ए। इट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है समांतर श्रेणी का, और क्या दिया है क्यूवां पद बी। क्या दिया है क्यूवां पद, क्यूवां पद टी क्यू इज इक्वल टू बी। ये भी गिवन था आपको। ये भी गिवन है आपको। तो समांतर श्रेणी का क्यूवां पर टी क्यू क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। इट इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। एंड और भी कुछ दिया है, एंड आपको क्या दिया है, तथा आपको दिया है आरवां पद, आरवां पद टी आर, टी आर इज इक्वल टू आपको गिव है सी। क्या दिया है, सी दिया है। तो टी आर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का आरवां पद टी आर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। इट इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या होगा, एक एक टर्म की वैल्यू को लाना। तो सबसे पहले हम लाते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये सबसे पहले हम लाते हैं फर्स्ट टर्म को, यानी p इंटू बी माइनस सी की वैल्यू, और हम दो वैल्यू तक निकालते हैं, तीसरी इसी प्रकार हम लोग समझते हुए लिख लेंगे, नहीं तो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो p इंटू बी माइनस सी को हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर दें, b माइनस सी, b में से c को घटाया गया है तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को माइनस कर दें, घटा लें। सेकेंड और थर्ड को हम घटा लें, हमको क्या मिल जाएगा, b माइनस सी हमको मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलने वाला है, सेकेंड व थर्ड को घटाने पर, सेकेंड एंड थर्ड को हम माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, सेकेंड हमारा है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और थर्ड है हमारा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। और घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के तीनों पदों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ए प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से हमें ये घटाना है तो हम डी को कॉमन कर लेते हैं, और डी को कॉमन करते हैं तो हमारा बचेगा क्या, हमारा यहाँ से बचेगा डी कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा क्यू माइनस 1, और इसको हम माइनस करेंगे तो ब्रैकेट, ये जो साइन है वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के माइनस का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी, इज इक्वल टू बी माइनस सी। ये मिल गया हमको। अब यहाँ देखिए 1 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, हमको मिला क्या, सेकेंड और थर्ड को घटाने से, यानी कि क्यू और आर वाले टर्म जो आपके थे टी क्यू और टी आर, यानी क्यूवां और आरवां जो पद था उसको घटाने पे हमको मिला क्या, क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू कितना आया, बी माइनस सी। ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म अभी नहीं आया है, ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म अभी नहीं आया है। यहाँ पे क्या है, p इंटू बी माइनस सी, तो हम दोनों पक्षों में p का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पक्षों में p का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। बेटा ऐसा करो, p का मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट में कर दो
तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप आपका बच जाएगा। क्या हो जाएगा, P से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, PQ माइनस RP इंटू D इज इक्वल टू P इंटू B माइनस C। इट इज इक्वेशन 4। आपने क्या किया है, P से मल्टीप्लाई किया है, P से गुणा किया है आपने दोनों पक्षों को, P से गुणा। अब ये तो आ गया। अब हमें C माइनस ए चाहिए, C माइनस ए चाहिए, तो हम C माइनस ए के लिए क्या करें, आरवें पद में से Pवें पद को घटाएं। C माइनस ए हमें तभी मिलेगा जब आरवें पद में से Pवें पद को घटाएं। जैसे आपने यहाँ क्या किया था, Qवें पद में से आरवां पद घटाया था। Qवें पद में से जब आरवां पद आपने घटाया तो क्या आया, Q माइनस R इंटू डी इज इक्वल टू B माइनस सी। अब आप क्या कीजिए, अब इस बार आप क्या कीजिए, आरवें पद में से Pवां पद घटाइए, तो आपको क्या मिलेगा, आरवें पद में से Pवां पद घटाएंगे तो R माइनस P इंटू डी इज इक्वल टू C माइनस ए मिलेगा। लेकिन एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, तीसरे स्टेप को हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, किसके लिए, C माइनस ए लाने के लिए थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, थर्ड में से फर्स्ट को घटाने पर, हाँ बच्चों तो क्या मिल जाएगा, थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला है A इंटू ए प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C, और फर्स्ट हमारा है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A। हम इसको घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का साइन चेंज होगा, A प्लस में माइनस में कैंसिल होगा। इसमें से हमें ये टर्म माइनस करना है तो इसमें D कॉमन कर लो, तो क्या आएगा, यहाँ से क्या बचेगा, R माइनस 1, और यहाँ से P माइनस 1 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस है, हम ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस P प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C माइनस ए। तो देखिए 1 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, आपको रिजल्ट क्या मिला, R माइनस P इंटू डी इज इक्वल टू C माइनस ए। तो देखिए बच्चों, जब आपने क्या किया, आरवें पद में से, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी थर्ड और फर्स्ट को ध्यान दीजिए, तो थर्ड और फर्स्ट है क्या, जब आपने आरवें पद में से Pवें पद को घटाया, आरवें पद में से Pवें पद को घटाया, आरवां पद कितना था C और Pवां पद कितना था A, वो दाएं पक्ष की बात है, आरवां पद C है और Pवां पद क्या है, A है, ये दाएं पक्ष की बात है। और जब थर्ड में से आपने फर्स्ट को घटाया, यानी कि आपने आरवें पद में से, जब आपने आरवें पद में से Pवां पद घटाया तो रिजल्ट क्या मिला, R माइनस P इंटू डी इज इक्वल टू C माइनस ए। ये C माइनस ए आपको मिल गया। तो अब आप क्या कीजिए, आपका तो जो ये स्टेप है दूसरा वाला, Q इंटू, तो दोनों पक्षों में आप Q से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी कर दो Q से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में यहाँ Q से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना Q का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर माइनस PQ इंटू डी इज इक्वल टू Q इंटू C माइनस ए। इट इज इक्वेशन 5। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें तीसरे पद पे अटैक करना है। हम तीसरे पद को अटैक करेंगे, तो अटैक देम, इनको आप अटैक कीजिए, यानी आपको क्या लाना है, A माइनस बी आपको लाना है। तो आप क्या कीजिए, देखिए Pवां पद A है और Qवां पद B है, Pवां पद A है और Qवां पद B है, यानी कि Pवें पद में से Qवां पद घटाइए, Pवें पद में से Qवां पद घटाएंगे तो क्या आएगा, P माइनस Q इंटू डी इज इक्वल टू A माइनस B। जैसे आपने अभी 2 इक्वेशन सॉल्व किया, सेम ऐसे ही होगा। जैसे अब आप क्या करेंगे, इस बार आपको A माइनस B लाना है, तो A क्या है, Pवां पद है, और B क्या है, Qवां पद है, यानी Pवें पद में से Qवें पद को घटाएंगे, यानी फर्स्ट में से हम सेकेंड को घटाएंगे, तो Pवें पद में से Qवां पद घटाएंगे तो क्या आएगा, P माइनस Q इंटू डी इज इक्वल टू A माइनस B। तो हम क्या करें, फर्स्ट व
हाँ बेटा, फर्स्ट व सेकेंड घटाने पर हमको क्या मिलेगा, यानी पीवें पद में से हम क्यूवां पद घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यही मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, आर से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आर का गुणा ब्रैकेट के अंदर थ्रो कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर पी माइनस क्यू आर इंटू डी इज इक्वल टू आर इंटू ए माइनस बी। ये हो गया इक्वेशन 6। और ध्यान से देखिए, आपको लाना क्या है, P इंटू बी माइनस सी प्लस क्यू इंटू सी माइनस ए प्लस आर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, इक्वेशन 4, 5 और 6 को ऐड कर लीजिए। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐड कैसे होगा, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे, और दाएं पक्ष वाले योग को हम बाएं पक्ष में कर लेंगे, और बाएं पक्ष वाले योग को हम दाएं पक्ष में कर लेंगे। तो देखिए, जोड़ रहे हैं हम लोग किसको, इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन 4, 5, 6, इक्वेशन 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, अभी हमने कहा बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ेगा, लेकिन दाएं पक्ष के योग को हम बाएं पक्ष में कर लेंगे और बाएं पक्ष के योग को हम दाएं पक्ष में कर लेंगे। तो देखिए, हाँ, दाएं पक्ष के योग को बाएं पक्ष में कीजिए तो ये मिलेगा P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए, Q इंटू सी माइनस ए प्लस यहाँ R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब जो दाएं पक्ष का योग होगा वो बाएं पक्ष का योग होगा, दाएं पक्ष में लिख लेंगे। लिख लीजिए, कहाँ गया आपका, ये है, ये आया है पी क्यू माइनस आर पी इंटू डी, पी क्यू माइनस आर पी इंटू डी, फिर है आपका ये वाला है प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू इंटू डी प्लस ये है आपका आर पी माइनस क्यू आर इंटू डी, ये ऐड कर लेना है, इसको आप ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, और इन तीनों पदों से आप D कॉमन कर लो, इज इक्वल टू D कॉमन कर लीजिए आप, तो क्या बचेगा, पी क्यू माइनस आर पी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर इंटू डी। अब देखिए बेटा, पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में कैंसिल, आर पी माइनस में आर पी प्लस में कैंसिल, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में कैंसिल, 0 इंटू डी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। इसलिए P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में आ सकता है। तो आप लोग जो है एक ही टर्म को, केवल एक ही वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा, जो आपका आया हुआ था P इंटू बी माइनस सी, आप निकाल लीजिएगा। बाकी दोनों को आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लेंदी नहीं होने पाएगा, टाइम की आपके बचत होगी। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप पहला वाला स्टेप यानी कि ये वाली वैल्यू P इंटू बी माइनस सी की वैल्यू को आप बिल्कुल आप पूरे सॉल्यूशन को दिखाते हुए निकाल दीजिए, और इसी प्रकार आप जो है दूसरे और तीसरे पद को आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, फिर ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फुल मार्क्स आपको वहाँ मिलेंगे, वहाँ मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसके 50 पदों का योग निकालिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिप्लोमा 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, आपको 3 पद दिए हैं, उसके बाद एंड सो ऑन लिखा है। आपको क्या बताना है कि ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, फिर उसके 50 पदों का योग आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है, और क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 7। सिद्ध कीजिए निम्न श्रेणी कैसी श्रेणी है, निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है, और उसके 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और उसके 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। बेटा श्रेणी के लिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं श्रेणी को गिवन कर दूंगा। निम्न श्रेणी, अभी श्रेणी यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4/√2 प्लस 3/√2 प्लस 8/√2 प्लस डॉट। यही है। आपको पहले क्या प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो श्रेणी है समांतर है, उसके बाद इसके 50 पदों का आपको योग निकालना है। तो देखिए अब हम इसको समांतर श्रेणी कैसे प्रूफ करेंगे, आपको हमने बताया है कि इनके सार्वधातुक को बराबर दिखाओ। अगर ये बराबर आता है तो श्रेणी समांतर है, और बराबर नहीं आता है तो श्रेणी समांतर नहीं है। तो आओ हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो देखिए सॉल्यूशन, दी गई श्रेणी, अभी बेटा ये समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, अभी केवल ये श्रेणी है। जब हम प्रूफ करेंगे तब ये समांतर श्रेणी बनेगा। तो देखिए दी गई श्रेणी, हाँ श्रेणी क्या है, 4/√2 प्लस 3/√2 प्लस 8/√2 एंड सो ऑन। तो पहले हमें प्रूफ करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, फिर हमें क्या कर लेना है, हमें इसके 50 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। हमें इसके 50 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। तो देखिए सिद्ध किया जा रहा है श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पे देखिए सॉल्व क्या है इसका। सबसे पहले आप निकालिए, सार्वधातुक बराबर दिखाना है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 3/√2 माइनस T1 कितना है, 4/√2।
अब यहाँ आप क्या कीजिए, हर को बराबर कर लीजिए। इसको 3/2 को हम 3/2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे वही रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से 3√2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि √2 × √2 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 - 4 एकन्नम 4/√2। अब देखिए 6 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। 2/√2। √2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा √2। यही आया है T2 - T1। अब देखिए T3 - T2 निकालिए। T3 - T2। T3 क्या है? T3 है 8/√2 माइनस T2 कितना है 3/√2। फिर आप हर को बराबर कीजिए, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं, इसका इसमें क्रॉस गुणा करके हर को बराबर कर लीजिए। तो 8 एकन्नम 8 माइनस √2 का 3/√2 में मल्टीप्लाई होगा 6/√2। ये हो जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2/√2 और √2 से 2 में डिवाइड करेंगे √2 आएगा, यानी क्या आ गया T3 - T2। हाँ, तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए क्या आया है T2 - T1। T2 - T1 आया है √2 और T3 - T2 भी आया है √2, यानी कि सार्वधातुक बराबर है, इसलिए ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो चूँकि T2 - T1 = T3 - T2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है बच्चों, समांतर श्रेणी है। ये तो प्रूव्ड हुआ कि ये समांतर श्रेणी है, प्रूव्ड। अब हमें इसके 50 पदों का योग निकालना है। समांतर श्रेणी हो गई अब ये, अब हमें समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग निकालना है बच्चों। तो देखिए लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग होगा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का क्या गिव है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A = हमको गिव है, A = है 4/√2 और सारबंतर D = T2 - T1। ना सॉल्व कीजिए, आपने T2 - T1 निकाला है, यहाँ अंडरलाइन भी किया है। T2 - T1 कितना है आपका √2, तो ये हो गया D की वैल्यू √2 आ गई। अब आपको क्या करना है? समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग निकाल लेना है। तो पहले फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn = होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है। अब हमको निकालना क्या है? समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग। तो निकाल लीजिए, फार्मूला आपने लिख ही लिया है। तो समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग, 50 पदों का योग क्या हो जाएगा? S50 = क्या हो जाएगा? 50/2 × 2a + 50 - 1 × d। अब a और d की वैल्यू रखो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 25। ये हो गया 25 × 2 × a की वैल्यू है 4/√2 प्लस 49 × d की वैल्यू √2। अब देखिए बच्चों 25 ×
अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट 2 ऊपर बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 अंडर रूट 2 प्लस 49 अंडर रूट 2, इनको ऐड कर लीजिए। ये हो गया 25 इंटू 49 और 4 53 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 तियाँ 75, 7 आ गया, 7 आ गया, 25 पंचे 125 और 7 132, इतना अंडर रूट 2। यही हो गया बेटा आपका, यही बच्चों आपका हो गया S50 इज इक्वल टू, यानी समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग हो गया। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है आपका निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 6 खंड हैं, सब सेम हैं। आप 2 क्वेश्चन पूछिए जो टफ हों। जैसे आप लगा लीजिए फर्स्ट वाला तो जानकारी के लिए, और 4 नंबर ये दोनों ज़रूर लगा लीजिए 8 में। तो देखिए 8 का फर्स्ट, योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है। 8 का फर्स्ट है, श्रेणी आपकी है 5 + 8 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके कितने पदों का योग हमें फाइंड आउट करना है? इसके कितने पदों का? 22 पदों का योग। 22 पदों का योग। ये बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। इसके 22 पदों का योग आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें समांतर श्रेणी के कितने भी पद का योग निकालना हो, चाहे जिस पद का योग निकालना हो, यहाँ भी आपको केवल 2 चीज़ चाहिए, और वो क्या? प्रथम पद और समांतर श्रेणी का सार्वधातर। तो वो आपके सामने है। अच्छा हाँ, यहाँ पे श्रेणी लिखा है बच्चों। एग्ज़ाम में आपको प्रूफ करना होगा ये श्रेणी है। रीज़न क्या है? आपको पता ही नहीं कि ये समांतर श्रेणी है। अभी आगे आपका गुणोत्तर श्रेणी भी आएगा, तो वहाँ तो आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, तो वहाँ आपको ये नहीं पता होगा कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है या गुणोत्तर से। तो वहाँ आपको प्रूफ करना होगा कि श्रेणी समांतर है या गुणोत्तर। तो ये तो प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ ये क्या हो जाएगा? ये तो एकदम दिख रहा है आपको कि समांतर श्रेणी है, और प्रूफ करना हमने आपको बताया है, इसलिए प्रूफ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ दिखाते हैं। 5 में 3 जोड़ो 8 होगा, 8 में 3 जोड़ो 11 होगा, 11 में 3 जोड़ो 14 होगा, यानी सार्वधातर समान है, यानी कि एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ रही है। तो श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। तो देखिए उक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। उक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका बच्चों प्रथम पद, हमको 22 पद तक योग चाहिए। हमको 22 पद तक योग चाहिए, और अभी हमने बताया कि प्रथम पद और सार्वधातर चाहिए, जो कि दिख रहा है। आसान क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम पद है
उक्त श्रेणी समांतर श्रेणी हमने लिख दिया है। आप अपने फेयर कॉपी में इसको सिद्ध कीजिएगा कि समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद a इज इक्वल टू 5, सारबंतर वो भी आप 3 जानते होंगे, सारबंतर d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 से सेकेंड टर्म है हमारा 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 5 इज इक्वल टू 3, यानी सारवांतर कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको प्रथम पद मालूम, सारवांतर मालूम, आप समांतर श्रेणी का किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद का योग ज्ञात कर सकते हैं। बट आपसे यहाँ क्या पूछा गया है कि उसके 22 पदों का योग ज्ञात करो। तो देखिए फार्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है बच्चों याद कर लीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो अब लिखिए समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग निकाल लीजिए, फार्मूला ये है। तो समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग S22 बराबर हो जाएगा 22/2 इंटू 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। 22/2 बेटा 11 हो गया बच्चों, और 2 इंटू a की वैल्यू है 5 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू सारवांतर 3 है। अब देखिए सॉल्व इट, ये हो गया 11 इंटू 5 2 जा 10 और 21 3 जा 63। अब ये बच्चों हो जाएगा 11 इंटू 63 में 10 जोड़िए, 11 इंटू ये 73 हो गया, और गुणा कीजिए 11 तिहाई 33 हासिल आई 3, 11 सते 77 और 3 80, कितना हो गया 80। यानी आपको सम कितना प्राप्त हुआ, S2 इज इक्वल टू S22 इज इक्वल टू समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग आ गया 803। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है 8 का कौन सा है, देखना पड़ेगा कौन सा टिक किया हमने। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, श्रेणी का योग ज्ञात करो, श्रेणी का योग ज्ञात करो, श्रेणी का योग, ये क्वेश्चन है, ये श्रेणी का योग। हाँ, यहाँ पे फिर बताऊँ मैं आपको, यहाँ श्रेणी दरअसल नहीं दी है, यहाँ श्रेणी दी हुई है तो ये नहीं बताया है कि श्रेणी कैसी है। और आपको यहाँ अपनी कॉपी में जो आप फेयर बना रहे हो उसमें ज़रूर प्रूफ कर देना कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है, क्योंकि अभी आपको आगे जीपी पढ़ना है। तो अगर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ऐसे आया कि श्रेणी का 22 पद तक या 23 पद तक या n पद तक योगफल ज्ञात करो, तो वहाँ आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी से है या गुणोत्तर श्रेणी से है। तो प्रूफ ज़रूर कर दीजिएगा। बट यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये समांतर ही है, और जो आगे क्वेश्चन पूछा वो बता रहा हूँ। तो 8 का हमने टिक किया था क्वेश्चन नंबर 4, 8 का 4 है, सीरीज गिव है, दी गई श्रेणी, हाँ बच्चों श्रेणी क्या गिव है, बुक। तो बुक देखिए, बुक में क्या है, n-1 अपान n-1 बाई n, और क्या है, और है प्लस
प्लस लगा हुआ है, श्रेणी में प्लस का ही संयोजन होता है, प्लस माइनस का, क्योंकि अगर आप कॉमा लगाते हो तो वो अनुक्रम होता है और अनुक्रम को प्लस से संयोजित कर दिया जाए प्लस माइनस से तो वो क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है। तो देखिए इसके बाद क्या है, प्लस n-2/n प्लस, शायद यही होगा, अभी मैं बुक देख लेता हूँ, n-3/n देख लेता हूँ, हाँ यही है, डॉट 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 के n पद का योग, के n पदों का योग। अब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे वो किसी पद की बात करता है तो पद की संख्या तो आपको पता ही होती है। अभी पिछले सवाल में आपसे क्या कहा था, 22 पद का योग, तो आपको ये पता था उसमें पद कितना है, 22। और जब पद पता हो गया तो आपको योग निकालने के लिए केवल और केवल दो चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्वधातुक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी पे ही सलूशन कर देते हैं क्योंकि ये दी गई श्रेणी है तो सलूशन हो जाएगा आपका। ये सलूशन ही चल रहा है, सलूशन। अब यहाँ मैं सिद्ध कर देता हूँ कि ये श्रेणी समांतर है, क्योंकि वैसे कैसे बता दें कि ये समांतर है या नहीं, है ना। थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, दिख रहा है लेकिन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसे, सार्वधातुक को बराबर दिखाकर, पदांतर को बराबर दिखाकर। तो देखिए यहाँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म है n-2/n माइनस फर्स्ट टर्म है T1 n-1/n। सॉल्व कर लीजिए, हर बराबर ही है, एक में कर लीजिए और ऊपर ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा n-2, यहाँ साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, -n + 1 होल अपॉन n, यानी यहाँ आया n माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया, -2 + 1 -1/n, ये आ गया। ये आया है T2/T1 की वैल्यू। क्या आ गया, T2/T1 की वैल्यू आपको क्या मिली, -1/n। ये मिल गई। अब आप निकालिए, अब आप क्या ज्ञात करेंगे, आपको पता है, आप क्या ज्ञात करेंगे, आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि आप ज्ञात करेंगे T3 माइनस T2। तो थर्ड टर्म है n-3/n माइनस T2 क्या है बच्चों, n-2/n। फिर डिनोमिनेटर सेम है, एक में कर लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, क्या होगा, n-3, यहाँ साइन चेंज होगा तो ब्रैकेट ऑफ करो, -n + 2 होल अपॉन n। n माइनस में प्लस में कैंसिल, -3 + 2 -1/n। लो आपका T2 माइनस T3 माइनस T2 भी क्या आ गया, -1/n। इससे प्रूफ हो गया कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, ये प्रूफ हो गया क्योंकि सार्वधातुक बराबर आ गया। तो देखिए चूँकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 सच दैट श्रेणी समांतर श्रेणी है। श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए बच्चों, अब हमें इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी पद हमें पता है n, पद हमें पता है n, हमें प्रथम पद मालूम हो जाए और सार्वधातुक हमने निकाला तो हम इस समांतर श्रेणी के n पद का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब ये श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। तो देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a इज इक्वल टू है
ए इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई एन, यही है। और सारबंतर डी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, जो कि आपने फाइंड आउट किया, मत यहाँ सॉल्व कीजिएगा। कितना आया है, -1/n। अब आपको समांतर श्रेणी के n पद का ही योग ज्ञात ही करना है, n पद का योग ज्ञात ही करना है। और n पद का फार्मूला भी आपको बताया गया है, जिसको आपको लर्न करना होता है। तो आपको n पद का ही योग ज्ञात करना है, तो n के स्थान पे n ही रहेगा, क्योंकि पद कितने हैं इसमें, n, उन्हीं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर श्रेणी के, चूँकि नहीं, इसलिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग, Sn इज इक्वल टू होगा फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, तो Sn बराबर हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, n तो n ही रहेगा, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू, 2 इंटू a की वैल्यू है, a की वैल्यू n-1/n, n-1/n प्लस n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n ही रहेगा, n-1 इंटू सार्वांतर है -1/n, d कितना है, -1/n, ये इंटू d कितना है आपका, -1/n। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2n-2/n, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1/n। देखिए हर बराबर है, एक में कर लीजिए और यहाँ ब्रैकेट भी ऑफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, हाँ ब्रैकेट ऑफ कीजिए, 2n-2, चिन्ह चेंज होगा, -n + 1/n। अब देखिए n से l कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2n माइनस n, n -2 + 1 -1, यानी योग कितना आ गया, Sn बराबर आ गया n-1/2, यही इसका योग आ गया, दैट्स आंसर। और बच्चों इसका आप जो है रिकॉर्ड बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये काफ़ी मदद मिलेगा। और आप जो है, आपको कोई और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के जानकारी के लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर आपको हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।